पराठा ठीक भाई ओके जी मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष किसान मित्र एसोसिएशन, आज 21 जनवरी 2019 को यहाँ इको गार्डन लखनऊ में धरने पर बैठा हूँ। आज पूरे प्रदेश के किसान मित्रों के प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं। 52,000 किसान मित्रों की नियुक्ति का काम भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने वर्ष 1998 में किया था। यह इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी कि जिसके माध्यम से बहुत कम पैसा लगा करके सरकार की कृषि से संबंधित सभी योजनाएं गांव के किसानों तक पहुंचती थी। लेकिन इस योजना को 31 मार्च 2010 को बसपा सरकार ने स्थगित कर दिया, जिससे यह किसान मित्र एक तरफ बेरोजगार हो गए, दूसरी ओर जो योजनाएं गांव के किसानों तक पहुंच रही थी वो योजनाएं पहुंचना बंद हो गई। अब वर्तमान में जो भी योजनाएं चल रही हैं वास्तव में सिर्फ कागजों पर हैं और लाल फीताशाही के शिकार। प्रमुख मांग बताइए क्या है आपकी? हमारी मांग है कि जो 52,000 किसान मित्र वर्ष 2010 तक कार्य कर रहे थे, उनको अनुभव भी था, प्रशिक्षित भी थे, उनको वापस सेवा में लिया जाए और यह बहाना बनाना सरकार बंद करे कि हमारे पास बजट नहीं है। तमाम योजनाएं चल रही हैं। 1,000 रुपये मानदेय, 220 यात्रा भत्ता सरकार देती थी। कम से कम अगर नहीं बजट है तो उतने में ही शुरू करें, लेकिन हमें अपमानित न करें, बेइज्जत न करें, हमको वापस सेवा में लिया जाए। पूर्व में भी आपसे धरने हो चुके हैं, ऐसा क्या हुआ उस समय, क्या वार्ता हुई, आज फिर आपको दोबारा आना पड़ा? प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री शैलेश कृष्ण जी के स्तर पर हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी और उनके हस्ताक्षर युक्त जो उनका जो प्रोसीडिंग है वो भी मेरे पास आज तक रखा है और ये लागू नहीं हो सका था। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी तो इन्होंने ये सदन में उठाया था कि ये क्यों नहीं लागू हुआ, और ये जो प्रोसीडिंग बनी थी प्रमुख सचिव कृषि जी के स्तर पे, इतने उच्च स्तर पे वार्ता हुई थी और उसमें सहमति भी बन गई थी। उसके बाद उसको क्यों नहीं लागू किया गया, और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको लागू करवाएंगे, किसान मित्रों की सेवा बहाली भी कराएंगे और सम्मानजनक मानदेय भी देंगे। लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। प्रमुख सचिव कृषि श्री कपिल देव ने 31 मार्च 2010 को इस योजना को स्थगित करने का शासनादेश जारी कर दिया, जिससे ये सारे लोग बेरोजगार हो गए, उनके घरों का चूल्हा बंद हो गया है। ये बेचारे भुखमरी की कगार पे ये दम तोड़ रहे हैं और प्रतिवर्ष कई हजार किसान बेचारा दम तोड़ देता है, इसलिए क्योंकि वो योजनाएं जो अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार बनाती तो है लेकिन गांव के किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर हम लोग होते तो आज ये दुर्गति नहीं होती, हमारी सरकार की योजनाएं गांव के किसानों तक पहुंचती और हम लोगों की बहाली बहुत आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार हमारी योजना की बहाली नहीं करती है। ऐसी दशा में हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और ये पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, जिसका जो खामियाजा या नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठीक।